हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अगेन मैथ्स क्लास। आज हम लोग के पास एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है जिसको आज हम पढ़ेंगे। अपने टॉपिक है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। आप लोग ट्रायंगल्स बहुत जानते होंगे, सभी लोगों को पता है ट्रायंगल होते क्या हैं। ट्रायंगल क्या है उनके बारे में आज हम समझेंगे। ट्रायंगल में कितनी क्या होती है पहले उसे डिटेल में यहाँ पर समझेंगे। बेटा ट्रायंगल ये हमें यहाँ पर ट्रायंगल है, ये हम यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाए। सर ट्रायंगल की ये होती है, आज तक हम लोगों ने यही पढ़ा है। ट्रायंगल क्या होगी बेटा? अ क्लोज्ड फिगर व्हिच इज बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट्स इज नोन एज ट्रायंगल। इट मींस ट्रायंगल में कितनी साइड होंगी? ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड फिगर। ट्रायंगल कैसा फिगर है? क्लोज्ड फिगर। कहीं इसलिए ओपन है नहीं, तो ये क्लोज्ड फिगर होता है। और कितनी साइडों से क्लोज होगा? ये थ्री लाइन से क्लोज होगा, तो हमारा ये क्लोज फिगर हो जाता है। जैसे मान लो हमारा ये वन साइड, ये टू साइड और ये, तो अगर हम इनको ऐसे प्लस करते, देखो ये है, ये हम ऐसे प्लस करते, तो ये तो यहाँ पर नहीं बने क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 साइड हो गई है, तो ये नहीं हो पा रहा है। अगर हम ऐसे कुछ नए एग्जांपल, जैसे हमारे यहाँ पर माचिस की तीली है 1 2 3 ये 4, ये ऐसे बना दिए, ये बना दिए, और यहाँ से कोई अगर यहाँ पर ऐसे लाइन गई, ये ऐसे, तो इसको हम बोलेंगे ट्रायंगल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्लोज फिगर होता है, और क्लोज फिगर कितने से है? थ्री साइड से। तो अगर कोई ऐसा फिगर आपके सामने आता है जिसमें कभी भी थ्री साइड्स होंगी, तो बेटा क्या होगा? ट्रायंगल होगा। तो अब ट्रायंगल पढ़ते बेटे, ट्रायंगल हमने बनाया, इसको हम बोलते हैं ए बी सी। तो बेटा एक ट्रायंगल में, इन अ वन ट्रायंगल हाउ मेनी साइड्स? इन अ ट्रायंगल अगर हम साइड्स की बात करते हैं, अगर हम साइड्स की बात करते हैं तो देयर आर थ्री साइड्स। आपको थ्री साइड देखने को मिलेंगी, ए बी, बी सी एंड सी ए। तो आप कह सकते हो साइड्स है यहां पर कितनी है? ए बी, बी सी एंड सी ए। ये हमारे थ्री साइड्स हो जाते हैं। वन ट्रायंगल थ्री साइड, वन ट्रायंगल थ्री साइड। नाउ एंगल, अब हम एंगल की बात करते हैं। अब हम एंगल्स की बात करते हैं। हाउ मेनी एंगल्स इन ट्रायंगल? देयर आर आल्सो थ्री एंगल्स। थ्री एंगल्स होते हैं इन अ वन ट्रायंगल। काउंट ऑफ एंगल 1, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तो एंगल ए एंड एंगल बी एंड एंगल सी। तो हाउ मेनी एंगल्स इन अ ट्रायंगल? देयर आर थ्री। एंड हाउ मेनी वर्टिसेस? वर्टिसेस मतलब पॉइंट की अगर बात करें, इनमें पॉइंट कितने होते हैं? तो देयर आर थ्री पॉइंट, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। दीज आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। क्लियर है? ट्रायंगल समझ में आई। अभी हम लोग ट्रायंगल में क्या सीखा? सबसे पहले मेरे साथ बोलते जाओ। ट्रायंगल, ट्रायंगल इज अ क्लोज फिगर। ट्रायंगल इज अ क्लोज फिगर व्हिच इज बाउंडेड बाय three line segments is known as triangle। and three line segments हम लोगों ने देख चुका है। अब हम एंगल्स की बात करते हैं। एंगल कितने होंगे ट्रायंगल में? सर जब साइड थ्री थी तो एंगल भी थ्री ही होंगी ना, तो साइड कितनी हो गई? थ्री, एंगल हो गए थ्री। वर्टिसेस कितने होंगे? अगर हम वर्टिसेस की बात करते हैं तो वर्टिस ए, वर्टिस बी एंड वर्टिस सी। क्लियर है? अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। पढ़ेंगे अपना टॉपिक है, मेन टॉपिक टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के टाइप्स कितने होंगे देखते हैं, पढ़ते हैं। बेटा टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की बात करें तो हमारा ट्रायंगल के टाइप्स हम जानते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं तो हमारा एंगल, हम एंगल को कैटेगराइज टू पार्ट में करते हैं। फर्स्ट पार्ट, ये हमारा फर्स्ट और ये हमारा सेकंड पार्ट। अब इसके भी अपने थ्री पार्ट्स होते हैं, इनके भी अपने थ्री पार्ट्स। देखिए ये तो मतलब अगर हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइड, अगर हम साइड के बेसिस पे बात करते हैं, अगर हम साइड के बेसिस पे ट्रायंगल को क्लासिफाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ ट्रायंगल। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ ट्रायंगल। फर्स्ट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, फर्स्ट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, एंड सेकंड इज आइसोस्केलेटल ट्रायंगल, एंड थर्ड इज स्केलेटल ट्रायंगल। आइसोस्केलेटल क्या होगा बेटा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इक्विलेटरल,
इक्विलेटरल मतलब इक्वल, कुछ यहाँ पर इक्वल जरूर होगा। इक्वल क्या होगा? तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जितनी भी साइड्स होंगी सारी साइड्स क्या होंगी? इक्वल। अगर ये हमारा ए है, देखो बेटा ये हमारा ए बी सी, अगर ये 3 सेंटीमीटर बेटा है तो सर ये भी 3 सेंटीमीटर होगा और ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। क्यों बेटा 3 सेंटीमीटर? क्योंकि ये हमारा इक्विलेटरल है और इक्विलेटरल में सारी साइड्स इक्वल होती है। अगर ये 4 सेंटीमीटर, सारी साइड कितनी होंगी? 4 सेंटीमीटर होंगी। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो सारी साइड 5 सेंटीमीटर होंगी। तो इसका मतलब इसमें कोई अलग साइड, डिफरेंट साइड नहीं होगी। अगर वन मेजर्ड अगर हम आपको दे दिए इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो उसी तरीके से आप सारी मेजर्स बता सकते हो, सारी साइड की मेजर्स बता सकते हो। बात समझ गए हो? इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे साइड्स इक्वल होते हैं। और मैं एक राज की बात बताऊं, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो ईच एंगल मेजर्ड इज 60 डिग्री। इसका मतलब ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। एंगल A is equals to एंगल B is equals to एंगल C। कितने डिग्री होंगे बेटा? 60 डिग्री। एंड AB BC CE ये सारे क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये सारे एंगल इक्वल होंगे। बात समझ में आई? हमने अभी क्या सीखा? इक्विलेटरल ट्रायंगल सारी साइड्स इक्वल होंगी। अगर कोई वन साइड हम आपको दे दिए, अगर हम वन साइड आपको बोल दिए कि बेटा अभिनव अगर वन साइड इज एंगल ए की इक्विलेटरल ट्रायंगल की वन साइड 6 सेंटीमीटर है तो सारी साइड कितनी होंगी? 6 सेंटीमीटर होंगी। बात समझ गए हो? और 6 और इक्विलेटरल ट्रायंगल में जितनी भी साइड्स, जितने भी एंगल्स होते हैं, सभी एंगल का मेजर 60 डिग्री होता है। नेक्स्ट टाइप की पढ़ते हैं, टाइप 2। सेकंड टाइप हमारा एंगल है आइसो स्केल ट्रायंगल। आइसो स्केल ट्रायंगल ये कैसा ट्रायंगल है? इसमें बेटा टू साइड्स इक्वल होंगी, इसमें टू साइड्स इक्वल होंगी। देखिए तो आइसोस्केलेन ट्रायंगल में, आइसोस्केलेन ट्रायंगल में बेटा क्या होगा? स्केल ट्रायंगल में टू साइड्स इक्वल होंगी। इट मींस 1 2 and this is A B and C. If this is 6 centimeter, this will also 6 centimeter and this will be 4 centimeter. Got it? It means in an equilateral triangle, in an isosceles triangle, there is two sides equal. 6 centimeter, 6 centimeter, ये हमारा equal है। इसका मतलब ये साइड equal है, but this is not equal. इसका मतलब इसमें क्या कह सकते हैं बेटा? AB is equals to AC. AB is equals to AC. ये हमारे आइसोस्केलेन ट्रायंगल होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? आइसोस्केलेन ट्रायंगल क्या होते हैं? आइसोस्केलेन ट्रायंगल में बेटा क्या है? टू साइड्स विल बी इक्वल, टू साइड्स विल बी इक्वल। नाउ सेकंड टाइप की बात करते हैं, टाइप सेकंड। नेक्स्ट टाइप हमारा है टाइप थर्ड, स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल में बेटा कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी, कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी। जैसे अगर हम यहाँ पर बना दिए, देखो ये 2 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर हो गया। कितना हो गया? 5 6 देखो। तो इस तरीके से ये सारी साइड्स का मेजर डिफरेंट है। ये 2 है, ये 5 है, ये 6। तो 3 sides are here, but the measures are different. All the measures are different. You can see this is the 2 centimeter, this is 5 centimeter, and this is 6 centimeter. मतलब all sides are different. जिनकी सारी sides different होती हैं, अलग-अलग होती हैं, उस फिगर को हम बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। बात समझ गए हैं? अब हम on the basis of angle पढ़ेंगे। On the basis of angle, there is three types of triangle. There are also
three types of a triangle. First is that acute angle triangle. Acute angle triangle. What is acute angle triangle? In a triangle, if the measures of all angle, the measures of all angle is acute, then this triangle is known as acute angle triangle. Such as यहां पर देख सकते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल है क्या बेटा, देख सकते हैं यहां पे बेटा, ये दिख रहा है आपको, सभी को दिख रहा है। इनके जितने भी मेजर्स हैं, इंटीरियर एंगल के मेजर्स कितने हैं बेटा, सभी एंगल के मेजर आपको एक्यूट पता है। एक्यूट मींस लेस देन 90। तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, मतलब एंगल 1 2 3 अगर हम बात करें या फिर हम एंगल ए बी सी करते हैं, तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये सभी एंगलों का मेजर कितना होगा बेटा, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी इज एक्यूट एंगल। कितना बेटा, इज एक्यूट एंगल। ये सब का मेजर कितना होगा बेटा, एक्यूट एंगल मेजर होगा। एक्यूट एंगल समझ, कुछ भी आप कह सकते हो, 60 डिग्री, 45, 30, कुछ भी 90 से कम अगर है तो उस तरीके का हम ट्रायंगल को बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या है बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या बोलते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में हम बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में वन साइड, ओनली एंड ओनली वन साइड, ओनली एंड ओनली वन साइड इज राइट एंगल। ओके, देखो कैसे बनेगा राइट एक्यूट राइट एंगल। देखो बेटा राइट एंगल कैसे हुआ, देखो 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 सभी लोग देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। सर राइट एंगल ट्रायंगल क्यों है, क्योंकि ये वाला कितना है 90 डिग्री, ये कितना है 90 डिग्री। जब वन एंगल मेजर 90 डिग्री होगा तो राइट एंगल ट्रायंगल, और ये अदर एंगल्स कितने कितने के होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। एंगल कोई भी एक एंगल अगर है, अगर राइट एंगल है 90 डिग्री है, तो उसको हम बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है, तो ये एंगल हमारे कितना होगा 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो ए और बी कुछ भी हमारे हो सकते हैं, हमारे एक्यूट होंगे। क्लियर इस बात की। अब हम बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है, तो बेटा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसका ओनली एंड ओनली वन एंगल मेजर्ड ऑब्ट्यूज, मतलब वन एंगल आपका 90 से अगर ज्यादा है, कोई भी अगर वन एंगल है, तो उस ट्रायंगल को हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्लियर है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है, देखो बेटा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है, सभी को ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल समझ में आ रहा है ना। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या, एक बार फिर से बोलो सभी लोग, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, देखो है ना, क्योंकि इस ये जो मेजर्ड आपको दिख रही है ये ऐसे ऐसे, तो इसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, मतलब मोर देन 90। ये एंगल कैसे है, मोर देन 90, तो इसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ओके, बात समझ में आई हमारी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या है। अब एक बार फिर से रिकैप करते हैं, हम लोग अपने ट्रायंगल को देखते हैं। देखो एक बार फिर से पढ़ते हैं ट्रायंगल क्या है। ट्रायंगल क्या है, अ क्लोज फिगर व्हिच इज बाउंडेड बाय, मेरे साथ सभी लोग रिवाइज करें, रिकैप करें ट्रायंगल की। आज से ट्रायंगल सभी को आ जाना चाहिए, ट्रायंगल की डेफिनेशन, ट्रायंगल के टाइप्स सभी को आज से पता हो जानी चाहिए। देखो ट्रायंगल, अ क्लोज फिगर which is bounded by a three line segment is known as triangle. May I repeat again? Okay, देखो फिर से, a triangle is a closed figure which is bounded by three line segment is known as triangle. ऐसा triangle जो three line segment से close है उसको हम
ट्रायंगल बोलेंगे। क्या ये ट्रायंगल नहीं है? ट्रायंगल है, थ्री लाइन से क्लोज है तुम्हारा ट्रायंगल। फिर है हम ट्रायंगल को क्लास डिवाइड कर रहे हैं। देयर वी आर dividing triangle into two parts on the basis of side and on the basis of angle. On the basis of side, there is there are three types of triangle. First is equilateral triangle. What is equilateral triangle? It means all sides are equal. The triangle which have all sides are equal are known as equilateral triangle. Second is isosceles triangle. Isosceles triangle क्या होता है बेटा? जिसकी सारी साइड इक्वल होती नहीं है, उसकी टू साइड्स इक्वल होगी। Only two sides equal is known as isosceles triangle. Next है scalene triangle क्या है? No any sides are equal. कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी, कुछ भी अलग अलग हो सकती है, उसको 3 वो 4 वो 5 कुछ भी होगी, तो इसको बोलेंगे scalene triangle। अब हम ऑन द बेसिस ऑफ एंगल की बात करें, एंगल को हम डिवाइड करें तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एंगल के बेस पे अगर हम डिवाइड करते हैं तो ट्रायंगल कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स। सबसे पहले एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल में सारे एंगल्स, जितने भी एंगल्स होते हैं, अब जितने का मतलब क्या? क्या बहुत होते हैं क्या? नहीं, बहुत तो होते नहीं। देयर आर 3 एंगल्स होते हैं, तो 3 एंगल्स आर कितने? एक्यूट होंगे, मतलब 90 से कम। राइट एंगल की बात करते हैं। राइट एंगल में क्या है? सभी एंगल की गारंटी नहीं कि सारे राइट एंगल हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं। ओनली वन एंगल 90 डिग्री अगर है तो राइट एंगल है। क्लियर है? अब हम बात करेंगे किसकी बेटा? ऑब्ट्यूज एंगल की। ऑब्ट्यूज एंगल भी ऐसे ही है। ओनली वन एंगल इज, इफ वन एंगल इज ऑब्ट्यूज देन द ट्रायंगल इज नोन एज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। बस समझ में सभी को ट्रायंगल क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या है। आई थिंक आज से सभी को पता चल गया होगा कि ट्रायंगल होता क्या है, ट्रायंगल के टाइप्स क्या हैं, ट्रायंगल में क्या-क्या चीजें होती हैं, वो चीजें हमें सभी को पता चल गई। और कल मैंने लास्ट टाइम आपको लास्ट वीडियो बताते गया था कि बेटा परपेंडिकुलर क्या होती है। परपेंडिकुलर मतलब होती है टू लाइन सच दैट मेक 90 डिग्री। अगर ये हमारी ऐसी लाइन है, इनके और इनके बीच में 90 डिग्री बन रहा है, तो ये हमारे फिंगर्स जो है परपेंडिकुलर होंगे। जैसे परपेंडिकुलर का फिगर ये है ना, हमारा ब्लैक बोर्ड है, हमारा ग्रीन बोर्ड है, ग्रीन बोर्ड की जो साइड होंगी वो भी हमारी क्या होंगी? राइट एंगल। जैसे आपका दीवार वॉल है, घर की वॉल और फ्लोर से कितना एंगल बनाते हैं, या अगर आपकी फ्लोर है तो यहाँ पर ये ऐसे वॉल है, तो ये इनके बीच में 90 डिग्री बनता है। तो कहीं पर भी अगर टू ऐसे साइड है जिनका बेसिस 90 डिग्री होता है, तो इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। बस समझ गए सभी को परपेंडिकुलर क्या होती है, ऑब्ट्यूज एंगल। आई थिंक आज तक इतना ही। मिलते हैं क्वेश्चन अगले, अब आने वाली एक्सरसाइज हम करेंगे। इसके बाद जो हमारी अगली एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।